सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सब टीवी के शो अलादीन नाम तो सुना होगा ने कंप्लीट किए 500 एपिसोड्स और इस खास मौके पे पूरी कास्ट और क्रू ने की केक कटिंग। आप खुद देखिए क्या सेलिब्रेशंस की कास्ट ने। कंप्लीट कर लिए अलादीन नाम तो सुना होगा के, और ये सब कुछ आप सबकी बदौलत से हुआ है, आपके प्यार की वजह से हुआ है, आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। इसी तरह ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए और देखते रहिए अलादीन। चलिए जानते हैं क्या है कास्ट का कहना इस माइलस्टोन को लेकर। Hi everyone, what's up? So Siddharth Nigam this side, your favorite अलादीन। नाम तो सुना होगा। तो सिद्धार्थ ये जानना चाहेंगे कि शो 500 एपिसोड्स पूरे कर रहा है अपने, तो इन 500 एपिसोड्स पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं, उनको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा और एक टाइट हग देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अलादीन। नाम तो सुना होगा और आप लोग की बदौलत ही हम 500 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं। और हर एक एपिसोड जब हम बनाते हैं तो जिस मेहनत के साथ, जितने लगन के साथ बनाते हैं, फिर आप उसे इतना प्रेज करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी। तो कमिंग टू नेक्स्ट सिद्धार्थ, इस शो में आपके 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे हैं? वेल 500 एपिसोड हो चुके हैं, तो इन 500 एपिसोड में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि हुए हैं मेरे साथ। कितने मुझे याद भी नहीं है, वो अचानक से याद आते हैं। बट कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि मैं कहूँगा मेरे लिए कुछ नया मैंने जहाँ पे सीखा और नए इमोशंस जहाँ पे मुझे करने को मिले। जैसे कि जो मेरा पहला सीन था, जब सीजन 1 के अलादीन में जब मुझे मारा जाता है, मुझे दीवार में चिनवा दिया जाता है, तो आई रिमेम्बर दैट वाज अ वन शॉट। मतलब सर ने ऐसा कैमरा रख दिया था और दैट वाज अ वन शॉट एक्ट, वन शॉट सीन, जहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि ये सीन है और दीवार में चिपका दिया जाएगा। और लिटरली आई वाज फीलिंग ईच एंड एवरी मोमेंट दैट टाइम कि फ्रॉम द बिगनिंग जब अलादीन आया था, तब से लेके यास्मीन से मिलने से लेके अम्मी के साथ उसने जो काला चोर बना, फिर जफर से मिला और आज वो मर रहा है, तो लिटरली वो मेरे लिए गूज़ बम्पिंग सीन था। एंड ना मैंने ग्लिसरीन लिया, ना मैंने कुछ लिया, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग और मैं बस वही फील कर रहा था, मुझे रोना आ गया। सो दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल शॉट ऑफ माय लाइफ, आई वुड से दिस, बिकॉज सब लोग ऐसे रोने लग गए थे, सबको वो शॉट बहुत अच्छा लगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, जहाँ पे डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके सबने मेरी बहुत तालियां बजाई, सबने बहुत प्रेज किया। सो दैट वन। एंड जब सीजन 2 में अली 786 बिल्ला 786 एंटर किया, तो वो जो जिस तरह से शूट किया गया है, एक्शन वाइज और डायलॉग वाइज, सिनेमेटिकली बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया, तो मुझे वो शूट करने में बहुत मज़ा आया। कह सकते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग टिल सीजन 2 तक की जर्नी रही है मेरी। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ सीजन 3 में भी, क्योंकि इसमें भी अलग कैरेक्टर है शहजादा अलादीन का, जिसको मुझे प्ले करने में बहुत मजा आ रहा है। तो अलादीन में इतने सारे मोमेंट्स है ना, अगर मैं बताने चला जाऊंगा तो आई थिंक वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। सो आई वुड जस्ट से कि मैं हमेशा ग्रो किया हूँ। सो फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ मैं ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है सिद्धार्थ कि इस शो में आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सी अलादीन जो है ना, वो सबका फेवरेट है, तो यूनिवर्सल फेवरेट कैरेक्टर। और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्ले करता हूँ अलादीन में कैरेक्टर, जिस तरह के सीन्स पर करता हूँ मैं, और जो मुझे बीइंग एन एक्टर एक होता नहीं, आप उस कैरेक्टर में ढल जाते हो, तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। तो सिद्धार्थ, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि इस शो में आपको अपने कैरेक्टर में सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद है? इस शो में मुझे हर चीज़ पसंद है, एवरीथिंग आई लाइक अबाउट दिस शो। एंड द मोस्ट फेवरेट थिंग इज दिस कैरेक्टर व्हिच आई एम प्लेइंग अलादीन। क्योंकि अलादीन सबका फेवरेट कैरेक्टर है और इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ टाइम रहेगा कि मैंने एक अलादीन कैरेक्टर प्ले किया और सबने इसको इतना प्रेज भी किया है। सो मैंने अलादीन से बहुत अच्छी चीज़ ये सीखी है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू सेट योर माइंड टू डू इट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एंड अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है, wherever is your heart, you will find your treasure. It's like that. And second thing is कि
एक अच्छा इंसान, क्योंकि अलादीन बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव भी होता रहता है तो उस सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज़ सीखने को मुझे अलादीन के किरदार से मिली है कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी पॉजिटिव और एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस, जितने भी मेरे फैंस हैं, अलादीन के फैंस हैं, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया। बस इसी तरह देते रहिए, बिकॉज़ अब जो नए-नए एपिसोड्स हम और लेके आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, एंड दैट इज़ यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल वॉच द शो। जस्ट कीप वॉचिंग अलादीन, आपने सुना होगा, एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ आमिर दलवी एंड आई प्ले जफर ऑन अलादीन नाम तो सुना हो। तो सर, जैसा कि आपको पता चला होगा, अलादीन अपने 500 एपिसोड्स पूरे कर रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुशी है अभी बात तो सबसे पहले, इनफैक्ट उससे भी पहले ये कहना चाहूँगा थैंक यू टू दी ऑडियंस, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये 500 का मुकाम पहुँच चुके हैं। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि उसे 1000 आप लोगों का प्यार और आप लोगों का अप्रिशिएट करना हमें नहीं होता। हमारे शो को तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच। तो आज के हालात में टीवी पर एक शो को 500 एपिसोड मुकम्मल करना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए, हम सबके लिए। और हम सिर्फ वो कलाकार हैं जो सामने दिखते हैं, पर हमारी टीम तकरीबन 100 से 150 लोगों की होती है, विच इंक्लूड्स पोस्ट प्रोडक्शन। उसमें हर एक इंसान उतना ही शामिल है, उतनी ही मेहनत उसने की है जितनी या तो सिद्धार्थ ने एज अलादीन की है, या तो मैंने एज जफर की है, या यास्मीन ने की है, या जिस किसी ने जो कलाकार है। तो हम तो सिर्फ दिखाई देते हैं चेहरे पर, हम बाकी सारों ने 150 ने बहुत जान लड़ा कर पहले दिन से इसमें बहुत मेहनत की है। तो बहुत अच्छा लगता है और इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स अ ग्रेट टीम टू बी पार्ट ऑफ। सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छा बोला, मैं दूसरा सवाल रखना चाहूँगा कि इन 500 एपिसोड्स में आपके 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे? माय फेवरेट मोमेंट वो जब जफर पहली मरतबा मरा। थोड़ा सा अजीब आप लोगों को लगेगा, बट एक कैरेक्टर को एक सर्टेन क्रिसेंडो तक, एक मुकाम तक लेके जाने के बाद उसका खात्मा करना एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट, और उसे इतने अच्छे तरीके से करना कि उसे लोग मिस करें, रादर देन ये बोलने के चलो बला करी, जबकि वो शो का नेगेटिव विलेन है। सो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी। सेकेंड वुड बी हम 500 एपिसोड्स कंप्लीट कर रहे हैं। और तीसरा बिगेस्ट मोमेंट जब होता है जब हम सेट से घर जाते हैं, और जिस दिन हमें गूगल मैप्स के ऊपर ट्रैफिक नहीं दिखाई देता, तो वो तीसरा बड़ा मोमेंट होता है। सर, इस कैरेक्टर के बारे में आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है एज जफर? जफर पागल है, और जफर ने मुझे मौका दिया है अपनी ज़िंदगी में पागल बनने का, जो मैं किरदार में ही रह के बनता हूँ, फिर उसकी तैयारी के लिए बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। तो जफर ने मुझे वो मौका दिया है, मुझे वो चांस दिया है टू प्ले दैट क्रेजी पर्सन, जिसकी आप अगला पल क्या होने वाला है आप खुद सोच नहीं सकते, जबकि बहुत तकलीफदेह होता है, बट बड़ा मज़ा आया, और ये चीज़ जफर ने मुझे दी। सर, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को यही कि जफर बिल्कुल मत बनिए, अपनी ज़िंदगी में अलादीन की तरह बनने की कोशिश कीजिए, सच्चाई रखिए अपनी ज़िंदगी में, जद्दोजहद कीजिए जो आपके लिए सही है और आपका हक है उसके लिए लड़िए, कभी पीछे मत हटिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कब्र या अपनी या आपकी जब तक वो फायर प्लेस जिस पे आपको जब आपकी डेथ के बाद जलाया जाता है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते, यू आर ऑलवेज ट्राइंग एंड इट्स अ जर्नी टिल देन। तो उसके पहले आपको कभी रुकना नहीं है, आपका फुल स्टॉप ऊपर वाला लगाएगा, आप ये तय नहीं कर सकते कि फुल स्टॉप कब है। और सर, मेरा आखिरी सवाल कि आगे अलादीन में क्या ऐसा नया आने वाला है आपके फैंस के लिए और दर्शकों के लिए? हमारी कोशिश पिछले 3 साल से यही रही है कि हर वक्त हम सरप्राइज़ करें। जैसे पहली मर्तबा हमने फैंस को सरप्राइज़ किया जब हमने दिखाया जफर जीत गया और हीरो हार गया। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्म के ट्विस्ट हैं आगे चल के, और बहुत सारा अनवील होने वाला है बहुत जल्द। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है, मज़ेदार है,
मैं कह नहीं पाऊंगा, वरना आप लोग जुड़ेंगे नहीं हमारे साथ और 500 का 1000 नहीं होगा। इसीलिए जब कभी आपको मौका मिले, खास तौर पे 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे अलादीन देखा कीजिए सब सोनी पर, और जब ना मिले तो उसे सोनी लिव पर देख लीजिए, और या तो कभी रिपीट देख लीजिए, पर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके देखने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग हैं तो हम लोग हैं। थैंक यू सो मच। हाय, मैं आशी यानी आपकी यास्मीन फ्रॉम अलादीन। तो आशी, जैसा कि आपको पता चला है अलादीन के 500 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? I'm very happy and very excited. I know मैं पूरे 500 एपिसोड्स में नहीं रही हूँ, but I'm very happy कि मैं 500 एपिसोड का पार्ट जरूर हूँ, क्योंकि it's like the first show जिसमें मैं 500 एपिसोड कंप्लीट करूँगी, और I feel very grateful to be a part of this show. तो I'm very happy about it. आशी, इस शो में आपके 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे हैं? 3 फेवरेट मोमेंट्स बहुत सारे हैं, पर आई वुड टेल यू मेरे बहुत प्राउडी मोमेंट्स कौन से रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, मैं स्वॉर्ड फाइट, एक्शन सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें जस्ट नॉट मी था। फिर जब मैंने हार्नेस पे सीन किया तब, जब मैं मट के पूरा अंदर गई तब, सो ये सारी चीज़ें वैसी रही हैं जो करने के बाद मुझे खुद पे बड़ा प्राउड फील हुआ है कि वाह मैंने ये किया सच में। सो या दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। मेरा तीसरा सवाल, आपके कैरेक्टर के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस कैरेक्टर का बिंदासपन, और क्योंकि ये बहुत ही डिटरमाइंड और डेडिकेटेड है, तो आई एम ऑल्सो लाइक वेरी डेडिकेटेड इन माई लाइफ फॉर माई एक्टिंग, और ये अपने जो यास्मीन के खुद की एक जर्नी है, खुद की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहती है, एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, तो मैं इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है इस कैरेक्टर के बारे में। अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने फैंस को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि जब मैंने शो ज्वाइन किया था देयर वर पीपल यूज्ड टू हेट मी और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, बट आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे, प्लीज़ हमेशा ऐसे मेरे साथ रहना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एंड फॉर एवरीथिंग। तो आप व्यूअर्स और आपके फैंस आगे शो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काफ़ी सारी नई चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं मैं काली चोरनी के अटायर में हूँ अभी, जो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद हूँ, क्योंकि अभी एक यास्मीन की जर्नी चल रही थी, काली चोरनी का कुछ लिंक नहीं था, लेकिन अब मैं इस अटायर में हूँ, मेरी एक अलग जर्नी चल रही है, सारे कैरेक्टर्स की एक अलग जर्नी चल रही है, सबके जो मोटिवेशंस हैं वो कुछ अलग ही है, तो मैं आपको बोल के सारे सस्पेंस नहीं खोलना चाहूँगी, तो आपको शो देखना पड़ेगा 9:30 PM ओनली ऑन सोनी सब मंडे टू फ्राइडे, सो वॉच इट एंड यू वुड नो। हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना राशुल टंडन और आप मुझे देखते हैं अलादीन, नाम तो सुना होगा मैं एज अ जेल। तो जैसा कि आपको पता चला है कि अलादीन के 500 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं, तो इन 500 एपिसोड्स पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरप्राइज, बिकॉज आज ही इनफैक्ट मुझे ये रियलाइज हुआ और पता चला कि हम वेंसडे को 500 एपिसोड्स पूरे कर रहे हैं, एंड विच इज अ बिग अचीवमेंट. All thanks to the viewers, all thanks to the creative team, direction, producer obviously, and the actors for such a wonderful show. और crew जितनी मेहनत करती है हमारी, a big thank you, a big respect to everyone, and loads of love to the viewers कि ये हम achievement पूरा कर रहे हैं. मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 500 एपिसोड्स में से आपके 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन से हैं अलादीन में? Wow. Okay. So a little insider. जब मैं इसी प्रोडक्शन हाउस का मायावी मलिंग एक शो है वो कर रहा था, एंड उस शो के करते करते मुझे कॉल आया कि देयर इज दिस वन न्यू कैरेक्टर व्हिच दे आर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, देयर इज अ न्यू शो, जस्ट गो एंड सी व्हिच कैरेक्टर यू कैन डू. सो आई इनिशियली केम फॉर द कैरेक्टर ऑफ चाचा, जो आपने देखा होगा हमारे बदर इस्लाम भाई करते हैं. सो हुआ यूँ कि मैं अपनी मायावी मलिंग की शूटिंग कंप्लीट करके वहाँ स्टूडियो पहुँचा जहाँ पे ये पूरा ऑडिशन हो रहा था, एंड व्हेन आई वेंट देयर लाइक इट वाज अ ह्यूज गैदरिंग, कोरोना तब नहीं था. तो वहाँ पे बदर भाई ने जैसे परफॉर्म किया, एंड मैं बदर भाई को पिछले 10 साल से 11-12 साल से जानता हूँ, तो
मैंने बद्र भाई से कहा यू आर एप्ट फॉर द कैरेक्टर एंड रही बात मेरी तो आई डोंट थिंक सो आई बी एबल टू पुल इट ऑफ बिकॉज रिक्वायरमेंट एकदम दुबले पतले छोटे से बंदे की है और दुबला पतला तो मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरे आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो ही इज परफेक्ट। बट दे आज मी कि नहीं एटलीस्ट फिर भी आप जब आए हो तो एक ये ऑडिशन देके जाओ। सो आई गेव ऑडिशन फॉर चाचा। तब उस वक्त जिनी के किरदार के लिए जैसे हमेशा से एक टिपिकल देखे गए हैं, बड़े भारी भरकम से जिनी, यू नो, भारी भरकम इन द सेंस टॉल ह्यूज वैसे। So somehow this entire brief changed and I got a call from Vikas Seth. तो विकास भाई के थ्रू मुझे कॉल आया and I was shooting in Delhi that time for an ad. So he called me up and he said कि भाई एक कुछ ऐसा है कैरेक्टर हम ब्रीफ चेंज कर रहे हैं and this is going to be massive and you are in for it. Just help us with the audition. And he said and it will be bare body. And I'm like no, I cannot do bare body because this is not going to happen. I have to, you know, come in shape and then do it. So he said, okay, listen, that's the whole point. But I was a little awkward, but then something happened and they said, okay, you know what? We'll give you clothes, but you need to shave off. And I was like, whoa, now that's again a bummer. But again, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने अलाउ किया एंड माइंड यू दैट टाइम आई वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड, आई वाज सपोज्ड टू गेट, मतलब आई एम मैरिड एंड दैट वाज द टाइम जब बालों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है पूजा में बैठने के लिए। उस वक्त ऑल थैंक्स टू द प्रोडक्शन हाउस, दे हेल्प मी लिटरली कि मेरी जो शादी से पहले की जो कुछ थोड़ी बहुत शूट थी वो उन्होंने थोड़ा हेल्प किया, मैनेज किया, सो दैट थोड़े बहुत बाल थे मेरे उस वक्त। तो कमिंग टू नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके कैरेक्टर के बारे में जो आपको बहुत पसंद है? ओके, सो कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर जीनू का मुझे हमेशा बचपन से ही बहुत पसंद रहा है क्योंकि इफ़ यू गाइस रिमेंबर डिज्नी अलादीन जो आता था, जो हम बचपन में देखते थे, इट वाज सो वंडरफुल दैट आई यूज्ड टू लव रॉबिन विलियम्स, यू नो, वॉइस एंड स्पेशली द वे ही यूज्ड टू मिमिक द एंटायर कैरेक्टर। तो बड़ा मज़ा आता था। और जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू प्ले अ जीनी, it's a big responsibility because you know many countries, many languages have outperformed this character and to stand in that line and to be at par is itself a big deal. But all thanks to the viewers and to my directors who helped me shape the character from top to bottom, and this is what I'm standing in front of you all because of them. So yes, a big thank you to the directors and to the creators. अच्छा, तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे 500 एपिसोड पूरे होने की खुशी पर? बिग थैंक यू। अब बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार जो है ना यूं ही देते रहें। As you can see, I'm kind of, I just love the fact that we have completed 500, or in fact we are going to complete 500. So a big thank you to all. My only hope is that we complete 1000, so we do a massive party together. आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल मेरा, आगे आपके फैंस और व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहानी में या स्टोरी में आगे? ये जानने के लिए आप हमारा शो देखें सोनी सब पे। अलादीन नाम तो सुना होगा, मंडे से फ्राइडे रात 9:30 बजे। और हाँ, सोनी लिव डाउनलोड करना ना भूलें। तो जैसा कि अलादीन के 500 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, तो इन 500 एपिसोड्स के पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अलादीन ने 500 एपिसोड कंप्लीट किए हैं और ये आप लोगों के प्यार के बिना मुमकिन नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच हमारे शो को लाइक करने के लिए, हमारे किरदारों को पसंद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी शो जब आजकल स्पेशली इन दिनों में कोई शो जब इतने एपिसोड्स पूरे करता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ साथ बहुत गर्व भी फील होता है कि वी आर मेकिंग समथिंग गुड एंड ऑडियंस इज एंजॉइंग इट। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। तो मैम, दूसरा सवाल है मेरा कि इन 500 एपिसोड्स में से आपके शो में 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन से रहे हैं?
जब कोई शो इतने एपिसोड्स करता है और आप किसी शो से जब 2 साल तक जुड़े रहते हैं तो पिन पॉइंट करके 3 वो मोमेंट्स निकालना तो बहुत कठिन है कि 3 मेरे फेवरेट मोमेंट्स कौन से, क्योंकि मुझे अपना किरदार बहुत पसंद है, मुझे अलादीन शो का हर किरदार बहुत पसंद है। तो इतने प्यारे मदर सन मोमेंट्स इस शो में आते हैं जो एक या 2 पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा यादगार और सबसे ज़्यादा इमोशनली मेरे लिए चार्ज जो सीक्वेंस था वो फर्स्ट सीजन का था क्लाइमैक्स, जिसमें अलादीन को दीवार में चिढ़वाते हैं उसकी माँ की आंखों के सामने। आई थिंक वो सीक्वेंस मुझे आज भी गूज़बम्प्स देता है, बिकॉज फॉर एनी मदर टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस इट इज़ मतलब, एंड बिकॉज सिद्धार्थ और मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है इन दिस शो, तो ऑफ कोर्स दैट एंटायर सीक्वेंस वाज ब्यूटिफुल एंड आई थिंक लोगों ने काम भी ठीक ठाक किया था। बट उसके अलावा लिखा हुआ बहुत खूबसूरत था, इट वाज ब्यूटिफुली शॉट एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीक्वेंसेस इन दिस शो। आगे बढ़ते हैं मैम, इस शो में आपके कैरेक्टर को लेकर आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? अम्मी का जो किरदार है रुखसार बेगम का, आई थिंक इट इज़ अ वेरी कंप्लीट कैरेक्टर। मुझे लगता है कि जो रुखसार का किरदार है वो उसकी पूरी जर्नी है, इट इज़ नॉट लाइक एक किरदार किसी शो का, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ शो, ऐसा नहीं है। रुखसार के सिर्फ अलादीन के साथ जो बॉन्डिंग है वही नहीं, उसकी अपने भाई भाभी के साथ या ज़फ़र के साथ या जीनू के साथ या आप जब से सीज़न 3 में तालीम कर रहे हो उसके स्टूडेंट्स के साथ, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड कैरेक्टर which is very rare that you get to play such complete characters on TV. So I feel very honored कि मैं ये रोल निभा रही हूँ। It's सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं है, मतलब अम्मी का किरदार लविंग और ऑनेस्ट होने के साथ साथ शी इज़ अ वेरी राइटियस वुमन विच आई रियली लाइक अबाउट। तो मैम अपने फ्रेंड्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आई नो दिस ईयर हैज़ बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर everyone. I think हम सबकी ज़िंदगी का ये जो है हिस्ट्री में it's gonna go down in history 2020. This year has been difficult in different ways for people. एक ऐसे पैंडमिक से हम गुजरे जो अभी भी चल रहा है एक्चुअली, बट हाँ लाइफ इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो इसलिए मैं कहूँगी एक ऐसे पैंडमिक से हम गुजर गए हैं जो जिसने सबको हिला दिया। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि सारी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाए। बट आई थिंक वी फॉट ब्रेवली, I think we've done well and we still have to keep doing our bit. और अब क्योंकि काम रुक नहीं सकते हमेशा के लिए और काम पैंडमिक अभी भी है, so I would only like to say कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मास्क पहनें, आप सैनिटाइजर यूज़ करें, क्योंकि इट इज़ अ ग्लोबल थिंग। लेकिन क्योंकि सब कुछ खुलना है और सब कुछ वापस नॉर्मल होना है, तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट along with continuing life and looking towards the positive side. I say and I really feel the worst is gone and now better things are gonna come. So please move towards the इंडिया फोरम्स की तरफ से कास्ट और क्रू को कंग्रेचुलेशंस, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।